जब आप वर्किंग होते हैं, आपके पास घर और बाहर दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन प्लांट्स लगाना भी आपका शौक़ है। तो फिर ऐसे में कुछ ऐसे प्लांट्स हमको लगाने चाहिए जो हार्डी हों, रफ एंड टफ हों और बिना देखभाल के आसानी से चल जाएं। तो आज मैं उन लोगों के लिए अपने गार्डन के कुछ प्लांट शेयर कर रही हूँ। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल द फ्लेवर्स ऑफ लाइफ। आज मैं अपने गार्डन के कुछ हार्डी प्लांट्स आपके साथ शेयर करूंगी। इस लिस्ट में पहला हार्डी प्लांट है डाइकिया ब्रेविफोलिया, यानी कि 100 ब्लेड प्लांट। पत्तियां बिल्कुल ऐसी जैसे आरी की तरह शार्प, साइड में छोटे छोटे जिगजैग कांटों की तरह स्ट्रक्चर होते हैं और बहुत हार्डी प्लांट है। आप कई कई दिन तक इसमें वाटरिंग नहीं करेंगे तब भी चलता रहता है और इसके टाइम टू टाइम पप्स निकलते रहते हैं। इनको आप अलग करके नए प्लांट्स बना सकते हैं। मेरा ये पूरा पॉट भरा हुआ था, कुछ प्लांट्स मैंने अपने फ्रेंड्स को दे दिए हैं। नीचे से इसके फिर से पप्स निकलने लगे हैं। कुछ ही दिन में ये पॉट फिर से भर जाएगा। दूसरी साइड से ये पॉट टूट भी चुका है, लेकिन रफ एंड टफ प्लांट है, अच्छा ग्रोथ ये करता है। नेक्स्ट जो प्लांट आप देख रहे हैं, इसमें भी मार्जिन्स में कांटे होते हैं और लास्ट पोर्शन में टिप भी बहुत नुकीली या शार्प होती है और बहुत ही हार्डी प्लांट है। टाइम टू टाइम बेबी पप्स भी प्रोड्यूस करता रहता है। ये देखिए नीचे से एक निकल रहा है और कुछ ही महीनों पहले मैंने निकाला था एक नीचे से और ये अलग पॉट में लगा दिया था। बिल्कुल भी केयर नहीं मांगता, आप चाहे कैसे भी सॉइल में लगा दीजिए। कोशिश ये कीजिए कि सैंडी सॉइल ज़्यादा हो, कोई फर्टिलाइज़र नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही पड़ा रहता है। अगर आप बड़े पॉट में लगाते हैं तो ये खूब सारे एक ही पॉट को कवर करके बहुत सुंदर ये लुक देते हैं। इसका नाम है अगेव और मार्जिन और टिप में शार्प कांटे होने की वजह से अगेव ड्रैगन टोज हम इसे कहते हैं। अगला जो ये प्लांट है फुरकिया वेरीगेटेड प्लांट। खूबसूरत पत्तियाँ इसकी दिखने में होती हैं, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, लेमनिश कलर, वाइट, बहुत सारे शेड्स एक ही लीफ में आपको मिल जाएंगे। अगर आपके पास लॉन है उसमें आप सेंटर में इसको लगा लें या लॉन के कॉर्नर्स में लगा लें तो ये देखते ही बनता है। बहुत ही हार्डी प्लांट है, तेज़ धूप में चल जाता है, कोई डिमांड नहीं, कोई फर्टिलाइज़र नहीं, बस ग्रोथ ही अपनी दिखाता रहता है। देखने में बहुत सुंदर ये प्लांट लगता है, तो इसको आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट आप देख रहे हैं ये अगेव की ही एक वैरायटी है और ये वेरीगेटेड वाली है। वैसे तो अगेव की अलग अलग तरह की वेरीगेटेड वैरायटी आती हैं, जैसे कि आपको ये लेमनिश येलो के साथ दिख रही है। बहुत तेज़ धूप, दिन से लेकर शाम तक ये धूप में रहता है, इसलिए कुछ पत्तियाँ जल गई हैं क्योंकि ये पॉट में है। लेकिन अगर ये ज़मीन में होता तो उसकी लीव्स में इस तरह का बर्न नहीं दिखाई देता है। ये भी बहुत खूबसूरत चॉइस है। अब ये देखिए, इससे पहले जो मैंने प्लांट दिखाया था उसके साथ ये थोड़ा सा मैच करता है, लेकिन अगर आप लीव्स को कंपेयर करें तो दोनों की लीव्स एकदम अलग हैं, तो ये भी आप लगा सकते हैं। पर हार्डी प्लांट्स की कैटेगरी में नेक्स्ट जो ये प्लांट है ये है साइकस या सागो प्लांट। बहुत ज़्यादा हार्डी। ये देखिए नई ग्रोथ इसमें आ रही है, नई लीव्स हैं, अभी अंदर की तरफ टर्न है और 3 दिन में ही ये इतनी बड़ी हो गई हैं। आजकल दोपहर में बहुत ज़्यादा धूप होती है तो मैं इसको ढक देती हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस कुछ ऐसा है कि अगर हम इनको धूप में ही ऐसे रहने देते हैं तो ये लीव्स आधी आधी बीच में से कट फट जाती हैं। लेकिन जब ये प्रॉपर ग्रोथ ले लेता है 1 हफ्ते बाद, तब आप इसको पूरे दिन भर धूप दें या ना दें या फिर कैसे भी आप इसको रखें, आसानी से ये चल जाता है। और ये प्लांट मैं रोड साइड में पड़ा हुआ एक दिन वॉक करते हुए मुझे मिला था और मैंने इसको वैसे ही छोड़ दिया, लेकिन जब नेक्स्ट डे गई फिर ये वहीं पड़ा था तो मैं इसको उठाकर ले आई। बहुत हार्डी प्लांट, लीस्ट केयरिंग प्लांट की कैटेगरी में ये प्लांट आता है। नेक्स्ट जो प्लांट ये देख रहे हैं, देखिए ट्रंक इसका कितना मोटा है। मोर देन 20 ईयर्स का ये प्लांट मेरे पास है और इसका नाम है वेरीगेटेड यूका प्लांट। लीव्स देखिए कितनी खूबसूरत है, कोई भी केयर नहीं मांगता। जब मैंने सालों पहले लगाया था बस तब उसकी वेल ड्रेन सॉइल बनाई, सैंड में अच्छी तरह से मिक्सचर इसमें बनाया था और उसी पॉट में है। पॉट भी पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। नीचे का ट्रंक देखिए कितना मोटा है और ये गंधराज के फ्लावर, बहुत खुशबू इनमें से आजकल आ रही है। साइड में इसके ये खिल रहे हैं, बहुत सारी बर्ड्स गंधराज की बनी हुई हैं। और एक और यूका का प्लांट ये है, इसको लगभग 10 साल हो गए होंगे
और ये भी इतना बड़ा हो गया है। और एक ये प्लांट मैं आपको दिखाती हूँ, किसी गार्डन में ये लगा हुआ था, कुछ इस तरीके से ये खूबसूरत लगता है। तो आप भी इसको अपने गार्डन में जगह दे सकती हैं अगर आपके पास प्लांट्स की केयर करने के लिए टाइम नहीं है। नेक्स्ट हार्डी प्लांट है नॉलिना पाम, एलिफेंट फुट, या फिर आप इसको पोनीटेल पाम भी कह सकते हैं। इसका कॉडेक्स से इसकी ब्यूटी होता है। ऊपर टिप से इसको काट दिया था 6 महीने पहले, और अब देखिए कितनी सारी ब्रांचेस इसमें फूट कर निकल आई हैं। कॉडेक्स से ही आप इसकी एज का अंदाज़ा लगा सकते हैं। कॉडेक्स ही इसकी ब्यूटी होता है। अगला प्लांट ये देख रहे हैं, ये ड्रेसिना की वैरायटी। इसमें एक फ्लावर आया था, मैंने एक रील भी इसकी पोस्ट की थी, बहुत सुंदर इसके फ्लावर्स थे। अब देखिए दोबारा से नई ग्रोथ इसमें आने लगी है। लीव्स बाहर की साइड से डार्क चौड़ी चौड़ी येलो कलर और बीच में ग्रीन कलर और बीच में पतली सी लाइन भी। इस तरह से ये ड्रेसिना भी हार्डी ड्रेसिना होता है। इसको भी आप अपने गार्डन में जगह दे सकते हैं अगर आपके पास केयर करने का टाइम नहीं है। और एक छोटू सा प्लांट नीचे की तरफ कांटे ही कांटे, लेकिन देखने में सुंदर लगता है, बहुत स्लो ग्रोथ करता है। 3 साल से मेरे पास है, बस इतनी सी ही ग्रोथ इसमें हुई है। हालांकि मैंने इसको बड़ा पॉट देकर गलती की है, अगर छोटे से सिरेमिक के पॉट में लगाती तो ज़्यादा सुंदर लगता। इस प्लांट का नाम है ओरोकेरिया या बुनिया पाइन। ये भी बहुत हार्डी प्लांट है और कोई भी केयर नहीं मांगता है। इसको भी आप अपने गार्डन में जगह दे सकते हैं। इन सब के अलावा आप सेंसिवेरिया को भी अपने गार्डन में जगह दे सकते हैं। ये भी हार्डी प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं और कोई केयर ये डिमांड नहीं करते हैं। ये प्लांट मैंने कई बार आपके साथ शेयर किया है। छोटी सी लीफ भी अगर कट जाती है, टूट जाती है, तो आप इसको लगा दीजिए, 2-3 महीनों में ही इसमें नए प्लांट्स बनने लगते हैं। कई सारे प्लांट्स मैंने इसी तरह से इसकी लीव्स टूट जाने पर बनाए हैं और इसमें फ्लावरिंग हुई थी। और ये देखिए, जब मैं वीडियो शूट कर रही थी तभी मुझे दिखाई दिया कि 2 महीने पहले जो फ्लावरिंग हुई थी उसके बाद इसमें सीड बनने लगे हैं, जो कि मैंने भी पहली बार देखे हैं। छोटी छोटी कांच की गोलियां ये ऐसी दिखाई दे रही हैं। इसमें से जब सीड निकलेंगे तब मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि इसके सीड किस तरीके के होते हैं और कैसे ये जर्मिनेट करते हैं, अगर ये मुझसे जर्मिनेट हो गए तो। अब ये देखिए, जैसे नीचे की लीफ टूट गई है, मैच्योर लीफ है, ऐसे ही अगर छोड़ दी जाए तो इससे भी नया प्लांट बन जाता है, या आप इसको कट करके 2 प्लांट बना सकते हैं। पिछले महीने ही इसमें फ्लावरिंग हुई थी। फरवरी के महीने में देखिए फ्लावर्स कुछ इस तरीके से इसमें दिखाई दे रहे थे। और इनसे ही बाद में जो मैंने अभी आपको 2 बॉल्स शेप दिखाई थी छोटी छोटी, ये फ्लावर इनके बाद ही वो सीड का फॉर्मेशन, केवल 2, इतने सारे फूल हैं देखिए, छोटी छोटी कलियां भी हैं, लेकिन केवल 2 बॉल इसमें बनी हैं जिसमें मेरी नज़र आज गई है। तो कुछ इस तरीके से ये सारे हार्डी प्लांट्स हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इन प्लांट्स को अपने गार्डन में लगा सकते हैं। वेल ड्रेन सॉइल में लगाइए और उसमें सैंड की क्वांटिटी ज़्यादा रखिए। तेज़ धूप आती है तब भी कोई चिंता नहीं, और कम धूप भी आती है तब भी आप इसको बाहर लगा सकते हैं। लॉन के बीचों बीच आप इसे जगह दे सकते हैं, जहाँ चाहे आप इन्हें लगा सकते हैं। नेक्स्ट सुपर डुपर हार्डी प्लांट की कैटेगरी में है जुबिया चिलियंसिस या चिलियन कोकोनट पाम। बहुत खूबसूरत, लॉन के लिए तो परफेक्ट प्लांट है। जो भी लीफ इसकी ड्राई हो जाती हैं उन लीव्स को एक प्रॉपर तरीके से कट करके शेप दे सकते हैं। और ग्रीन इसकी लीफ, बहुत ही हार्डी प्लांट है, आसानी से मरता नहीं है। आपको आज मैंने अपने गार्डन की जितने भी प्लांट्स दिखाए वो बहुत हार्डी प्लांट हैं। अगर आपके पास प्लांट्स लगाने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए टाइम नहीं है तो इन प्लांट्स को अपने गार्डन में आप ला सकते हैं और बिना किसी देखभाल के भी आप इनको अपने गार्डन में चला सकते हैं। हार्डी प्लांट्स सही हैं, वाटरिंग कम चाहिए, धूप आ रही है तो बहुत अच्छी बात, आप बाहर चले जाते हैं तब भी आराम से चल जाते हैं। वेल ड्रेन सॉइल में आपको इनको लगाना है, और सैंड की क्वांटिटी अगर आप पॉट में रख रहे हैं तो ज़्यादा रखनी है। तो ये थे मेरे गार्डन के कुछ प्लांट्स। अगर आप बिगनर हैं और आपके प्लांट्स मर जाते हैं, आप नए प्लांट लाने से डरते हैं, तो आप इन्हें ट्राई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।